बताएंगे, फिर तैयार करेंगे इसे। फिर हम इसमें आटा और ये देखिए रंग आना शुरू हो गया है। नमस्कार, चूल्हे से पहाड़ी थाली में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह पहाड़ी रसोई से चंपा देवी, जिन्हें मैं काके के नाम से ज़्यादा इन्हें पुकारती हूं। और आज कुछ मीठा हो जाए। जी हाँ, अमूमन मकर संक्रांति के तौर पर पहाड़ियों में खास तौर पे गुगुत बनाने का रिवाज है। लेकिन गुगुत होते क्या है, आखिर गुगुत का पहाड़ियों के मकर संक्रांति के कल्चर से क्या कनेक्शन है, ये सब हम जानेंगे काकी जी से। तो काकी, गुगुत बनाने की तैयारी हो रखी है, क्या क्या इसमें लगता है? और पहले आप ये बताइए कि गुगुत का हम पहाड़ियों से यानी कि पहाड़ के लोगों से क्या एक खासा महत्व है, जो खासा कनेक्शन है त्योहार है, मकर संक्रांति के तौर पर। त्योहार के दिन बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, सुबह उनको तलते हैं। उसमें क्या क्या मिलाते हैं बताएंगे। शाम को बनाते हैं ऐसे और फिर जब सुबह जाके हम इसे तलते हैं। और एक कुछ गाते भी हैं कौवे को बुलाने के लिए। एक बार दोबारा मासी, जो आपने मेरे को बहुत पहले बताया था, हम पहाड़ियों में भी है लेकिन मैं तो मुझे भूल जाती हूँ, लेकिन मासी जरूर बताएंगे कि गुगुत कौवे को जब पहले कौवों को खिलाया जाता है तब क्या गाया जाता है? लकवा बड़ो मुगीजा सोना। देखा आपने। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि क्या क्या इसमें लगता है। इसमें लगता है वो आटा और सूजी और सोडा। आटा, सूजी और इसमें सोडा भी डाल सकते हैं। और थोड़ी तिल डालेंगे इसमें, काले तिल। गुड़ का पानी, सौंफ भी डाल सकते हैं इसमें, उसके लिए सुगंध के लिए। और साथ में गुड़ का पानी जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था, इसमें हम गूंदेंगे और फिर हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। ताकि आटे की तरह गूंदते हैं इसको, है ना? बताएंगे, तैयार करेंगे इसके, फिर गुगुते बनाएंगे। और जो गुगुत की जो मिठास होती है वो आप देखिए, जब आप बनाएंगे गुड़ का पानी जब आप उबाल रहे हैं तो उसमें आपको फिर उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने गुगुत मीठे चाहिए। वैसे तो क्योंकि ये मीठा ही होता है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ डालते हैं, उबालते हैं इसे। तो चूल्हे पे रखी खीर को मैं जरा घुमा लूँ। पीतल की परात में काकी ने पूरी तरह से गुगुत के लिए आटा गूंद लिया है। अब काकी गुगुत कैसे बनाते हैं आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने घर जाके अपने ससुराल में अब की बार जब मकर संक्रांति आएगी तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। जैसे पहले लंबा लंबा ऐसे करते हैं। सॉफ्ट है काफी है, क्योंकि हमने इसमें आटा और घी और सूजी डाला है ताकि खस्ते गुगुत बने। घी, ये देखिए इस शेप में इसमें हमने गुड़ का पानी डाला था, इस शेप में हम गुगुत को आकार देते हैं। थोड़ा मोटा होता है, पतला पतला करना चाहिए। ऐसे पहले इसे लंबा कीजिए, फिर आप इसे ऐसे बना दीजिए। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट काम है ये, बचपन से सिर्फ देखा ही है, कोशिश नहीं की कि भाई साथ में बैठ के कर लूं। लेट्स ट्राई। चाची ऐसे, ओके, ये देखिए
ये आप भी इसे अच्छे बनाए। गुगुत की आप इसे ऐसे मुझसे भी गुगुत की शेप दे सकते, बट मेरा गुगुत चाची थोड़ा मोटा हो गया है। एक चीज और बनाऊं, बनाइए चाची, वो भी जो जलेबी। बच्चों के लिए बनाते हैं। जलेबी। क्या? जलेबी बनाएंगे हम। जलेबी? हाँ, वो क्या होता है? अभी देखना। अच्छा, सांप की तरह पहले इसे बनाते रहो। ओके, इसे जलेबी का आकार दे दो, गोल गोल गोल। हाँ, ओके, जलेबी बनाना तो मेरा भी बनता है। रुकिए, मैं अपने दर्शकों को जलेबी बना के दिखाती हूँ। जलेबी गुगुत। हाँ। ओके, पहले आप इस तरह से इसे लंबा लंबा कीजिए, ये देखिए। फिर इसको जैसे चाची ने मुझे दिखाया, इसे जलेबी की तरह राउंड 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 इसे ऐसे कर दीजिए, ये देखिए। बट आपकी जलेबी में बीच में थोड़ा सा स्पेस था मेरे में। हाँ, ये देखिए, ये मेरी जलेबी सही नहीं बन रही काकी। ये देखिए, ये है जलेबी गुगुत। ये, बट ये भी मोटी हो गई चाची। पता नहीं क्यों कुछ बनाती ना मोटी हो जाती हो। ये देखिए। तो गुगुत है हमारी, जैसे हमने इसे बनाया बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी पीतल की थाली में, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब बारी आती है इसे तलने की। अब काकी इसे तलेगी और उसके बाद काकी इस बार क्या है, पहले कौवे को या पहले मुझे देंगे? आप ही के देंगे यार, आपको। अच्छा, आप ही खा लेना। चलिए, काकी ने चूल्हा जला दिया है, तेल पहले से गर्म हो रखा था। और ये देखिए, गुगुत तलने शुरू हो चुके हैं। देखिए, आप इसे रिफाइन में भी तल सकते हैं, सरसों के तेल में भी तल सकते हैं, घी में भी और तल घी सकते में भी हैं। तल सकते हैं। और देखिए, काकी ने इसे सरसों के तेल में तलना शुरू कर दिया है। और एक एक करके आप इसे ध्यानपूर्वक, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तेल से जुड़ा हुआ, तो उसमें ध्यानपूर्वक कीजिए, क्योंकि हाथ जलने का डर होता है। ये देखिए, और ये आपका ध्यान रखिए कि गुगुत को तलते वक्त वो नीचे तेल में ना लगे, चिपके ना, क्योंकि आटे का होता है ये देखिए, तेल गरम था करके मुझे लगता है आपने जैसे तुरंत डाला ना, तुरंत इसमें रंग आना शुरू हो गया है, पीले हो गए, पीले पीले हो गई है। ये देखिए, रंग आना शुरू हो गया है, और ये बताता है कि भाई जो गुगुत है अच्छे ढंग से तल रहे हैं। काकी जब तक ब्राउन नहीं होते तब तक नहीं निकालते ना। शाम को बनाते हैं ना, सुबह तक थोड़े से सूख जाते हैं। इसे हम शाम अभी, को हाँ, बना के रख देते हैं, और हाँ, सुबह तक जब इसे तलते हैं तो ये काफी ठोस हो जाते हैं। अभी अगर वो हो जाता है, चलता रह जाता है अंदर से और ना। वो जो ठोसपन होता है वो वही कहते हैं जल्दी कि पक जाता है। पक जाता है। हाँ, ये काले काले बनाने पड़ते हैं। आप इसे कच्चे भी नहीं रख सकते हो ना, पेट में दर्द करते हैं। जी हाँ, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुगुत बनाते वक्त ना अच्छे ढंग से उसे बनाना पड़ता है, तलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं तलेंगे तो आप कच्चे रह कच्चा खाएंगे तो फिर वो पेट में दर्द करेगा। ऐसा होता था जब हाँ, मम्मी तो- बनाती थी, हाँ, तो मैं आटा चूल्हे पे कच्चा खड़ी हो रह जाती जाता है थी। अंदर से। हाँ, और कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे चूल्हे पे रखती थी वो, मैं ऐसे खाती थी तो मुंह भी जल जाता था, क्योंकि इतना गर्म होता है ये हमारे गुगुत बनकर तैयार हैं, तैयार है। जिन्हें अब छाना जा रहा है उसी के तेल में।
ये पहाड़ी के घुघुते। ये रहे हमारे गुगुते। खुशबू ताकि अभी मैंने इसे खाना शुरू नहीं किया है, मुझे पता है जब आप बोलोगे तो तभी खाऊंगी। लेकिन इसकी खुशबू देखिए ना, गर्म भी हुए हैं अभी। हाँ खुशबू इसकी आ रही है, और ये जो खुशबू होती है ना, ये मुझे अपने बचपन की बहुत याद दिलाती है, क्योंकि गांव में जब दादी बनाती थी तो उनके साथ बैठी रहती थी मैं, तो बनाती रहती थी, मैं देखती रहती थी, क्योंकि हम तो तब ज़्यादा टच नहीं करते थे, छोटे बच्चे थे, तो इसकी खुशबू मुझे उन बचपन के उन दिनों को बहुत याद दिलाती है। और ये फाइनली हमारे गुगुत बन के तैयार है, ताकि अब जब आप आदेश देंगी तब मैं चखूंगी। या पहले आप कौवे को खिलाऊंगी? आप ही तक दीजिए। पता है ना? ये धनुष बाण भी बन गया है। ये देखिए हमारे जो बैक सपोर्ट टीम रहती है, उन्होंने भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है और कोशिश की है इसमें धनुष बाण बनाते हुए तलवार बनाई है। देखिए जैसे तलवार कम भिंडी ज्यादा लग रही है मुझे। पर जो भी देखिए कोशिश होती है, क्रिएटिविटी है, ये तलवार है। और चाची ये क्या है धनुष के बगल में? बाण। देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये बचपन की होती हैं, ये बच्चों के लिए, क्योंकि जब मकर संक्रांति के वक्त घुघुत तले जाते हैं तो बच्चों की खास फरमाइश के तौर पर इस तरह से तलवार, आप कहते से बाण और अलग अलग तरह से जलेबी टाइप अलग अलग शेप दी जाती है घुघुतों को, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे खास होता है, बच्चे खास तौर पे इन्हें खाना पसंद करते हैं। ये देखिए, चलिए घुघुत ठंडा हो गया है, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब ठंडा हो कब मैं खाऊं, क्योंकि गर्मा गर्म मैंने बचपन में बहुत खाया और मेरा बहुत मुंह चला है। अभी मत जलाना। नहीं। ओके। चाची खस्ता घुघुत बना। आपने जो सूजी मिलाई है ना, और जो खुशबू ज्यादा सॉफ्ट मिलाई थी, उसकी खुशबू आ रही है। और आपने इसको जितना गूंदा है, मुझे पता है आपने बहुत गूंदा है। देखिए इसमें ना आटे को गूंदना पड़ता है, आप जितना ज्यादा आटे को गूंदोगे, क्योंकि उसमें आपकी सूजी मिली होती है, उतना ज्यादा घुघुत सॉफ्ट और खस्ता बनता है खाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घुघुत होते हैं ना, बहुत दिनों तक चलते हैं। जैसे हमारे मकर संक्रांति के दिन पे जब हम परिवार में सब में बांटते हैं तो एक एक महीने तक चलते रहते हैं घुघुत। और एक बात मैंने चाचा नोटिस की है, घुघुत जितना पुराना होगा उतना अच्छा उतना टेस्टी होती है। अभी मैं चूल्हे से बने हुए घुघुत खा रही हूँ, अभी मुझे इतना टेस्ट ना लगे, बट जितना ये घुघुत पुराना होता जाएगा इतना खस्ता होगा। ये चाय के साथ इसको खाने का अलग ही मजा है। मकर संक्रांति के बाद मैं इन्हीं घुघुतों को अपने घर में ढूंढती थी एक हफ्ते बाद, ताकि चाय में मैं तो खा सकूं। पर अभी तो आगे खा लिया, मगर संक्रांति कहाँ आई है अभी। लाजवाब घुघुत होती है, एकदम खस्ता। तो ये मेरी आज काजी ने मुझे फाइनली सिखा दिया। और मकर संक्रांति के दिन कोशिश करूंगी कि मैं भी अच्छे ढंग से इसी तरह से पहाड़ी घुघुत बना